हर दिन एक भिखारी एक सेठ के दरवाजे के पास आकर भीख मांगा करता था और वह सेठ हमेशा घर के बाहर आते भिखारी को देखकर घर का दरवाजा उसके मुंह पर ही बंद कर लेता था। कई बार उसके लिए गंदी गंदी गालियां भी बकता, उससे कहता तू जिंदा ही क्यों है, पूरी जिंदगी ऐसे ही भीख मांगेगा क्या, धरती का बोझ क्यों बना बैठा है। और कभी कभी उस भिखारी को गुस्से में वह धक्का भी मार दिया करता। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी भिखारी के मुंह से सिर्फ यही निकलता कि ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे। एक बार उस सेठ को धंधे में बहुत बड़ा नुकसान होने की खबर मिली। सेठ बेहद परेशान था कि तभी उसके दरवाजे पर वही भिखारी आया। गुस्से में अपना आपा खोते हुए सेठ ने उस भिखारी को पत्थर दे मारा। पत्थर लगने के कारण भिखारी का सर फूट गया और उसके सर से खून बहने लगा। फिर भी दर्द से कराहते हुए भिखारी ने इतना ही कहा, भगवान तुम्हारे पापों को क्षमा करे। भिखारी वहां से चला गया। सेठ सोच में पड़ गया, भिखारी को मैंने पत्थर मारा, फिर भी उसने सिर्फ प्रार्थना की। सेठ का गुस्सा शांत हुआ और सेठ के मन में भिखारी का रहस्य जानने की उत्कंठा जगी। सेठ ने भिखारी का पीछा करना शुरू कर दिया। भिखारी जहाँ जा जाता सेठ उसके पीछे वहीं जाता। सेठ ने देखा कोई उसको खाना देता, कोई उसको मारता, कोई अपमानित करता तो कोई गाली देता। लोग भिखारी के साथ चाहे जैसा व्यवहार करते, लेकिन भिखारी सबके लिए एक ही प्रार्थना करता, भगवान तुम्हारे पाप क्षमा करे। अब रात होने को आई। भिखारी अपने घर जाने के लिए लौट रहा था। धीमे कदमों से चलते हुए वो भिखारी अपने घर पहुंच गया, लेकिन सेठ अब भी उसका पीछा कर रहा था। एक पुरानी टूटी हुई खटिया पर एक बूढ़ी औरत लेटी हुई थी, काफी कमजोर और बीमार लग रही थी। वह शायद भिखारी की पत्नी थी। अपने पति को वापस आता देखकर वह खाट से उठ खड़ी हुई। पत्नी ने अपने पति के भीख वाले कटोरे में देखा, उसमें सिर्फ आधी बासी रोटी थी। उसे देखकर वह बोली, आज बस इतना ही मिला, और हाँ, आपके सिर से खून बह रहा है, ये चोट कैसे लगी। बूढ़ा भिखारी बोला, आज बस इतना ही मिला, किसी ने कुछ दिया ही नहीं, सबने गालियां दी और एक ने तो पत्थर भी फेंक कर मारा, इसलिए मेरा सिर फट गया। एक गहरी ठंडी सांस लेकर बूढ़ा भिखारी फिर से बोला, यह मेरे ही पापों का फल है। तुम्हें याद है कुछ सालों पहले हम कितने अमीर हुआ करते थे, क्या कुछ नहीं था हमारे पास हर चीज़ जरूरत से ज़्यादा थी, लेकिन हमने कभी दान नहीं किया। और उससे भी बुरा हमने उस अंधे भिखारी के साथ किया जो हमारे द्वार पर भीख मांगने आया करता था। बूढ़ी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, हाँ, हम उस बेचारे अंधे के साथ बहुत बुरा करते थे, उसका अपमान करते थे, उसे खाने के लिए रोटी की जगह कागज दिया करते थे, उसका मजाक उड़ाया करते और कभी कभी मारा भी करते थे। मैंने कभी उसको रास्ता नहीं दिखाया। एक बार मैंने उसके मुंह पर मिट्टी भी फेंकी थी और वह हमेशा दुखी होकर यही कहता कि भगवान तुम्हें तुम्हारे किए की सजा देगा, भगवान तुम्हारे पापों की सजा जरूर देगा। उसका श्राप सच हुआ और हम इस दुख भरी जिंदगी में आ गए। भिखारी बोला, हाँ, उसका श्राप सच हुआ, इसलिए मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता हूँ। चाहे कोई मेरे साथ कैसा भी बर्ताव करे, मैं हमेशा उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई भी हमारे जैसे जिंदगी का अनुभव करे, किसी को भी हमारे जैसे दुखों का सामना करना पड़े। वह नहीं जानते कि वह कितना बड़ा पाप कर रहे हैं, इसलिए अनजाने में हुए पाप की ऐसी सजा किसी को भी मिले मैं नहीं चाहता हूँ। सेठ वहीं पर छुपकर यह सारी बातें सुन रहा था। अब उसे सब समझ आ गया था। भिखारी और उसकी पत्नी ने वह आधी रोटी मिल बांट कर खाई और भगवान को धन्यवाद दे बोलकर सो गए। अगले दिन वह भिखारी फिर से भीख मांगने गया। सेठ के घर के पास जाते ही सेठ ने पहले उसे गरम गरम रोटियां उसके लिए निकाल कर रखी हुई थी। उसे देते हुए सेठ विनम्रता से बोला, माफ़ कर दीजिए बाबा, मुझे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बूढ़ा भिखारी बोला, भगवान तेरा भला करे। इतना कहकर वह आगे निकल गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आदमी चाहे किसी के बारे में बुरा कहे या भला कहे,
लेकिन भगवान सिर्फ कर्म के हिसाब से ही उसको फल देता है। क्या हुआ अगर भगवान नहीं दिखता है, लेकिन यह बात बिल्कुल सच है कि उसके खाते में सबका हिसाब बिल्कुल पक्का होता है। इसलिए जब भी किसी के लिए कुछ करो तो अच्छा ही करो।